हेलो फ्रेंड्स, आरजी ऑलराउंडर पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारा टॉपिक है क्षेत्रफल और परिमाप। क्षेत्रफल और परिमाप से रिलेटेड कई सारे चैप्टर होते हैं दोस्तों, जिसमें हम लोग वर्ग पढ़ेंगे, आयत क्या होता है उसे पढ़ेंगे, त्रिभुज पढ़ेंगे, चतुर्भुज पढ़ेंगे, वृत्त पढ़ेंगे। तो ऐसे बहुत सारे चैप्टर्स को हम लोग इस वीडियो में मतलब कि इस टॉपिक के रिलेटेड पढ़ेंगे। पर आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक है वर्ग स्क्वायर। दोस्तों, वर्ग को जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि क्षेत्रफल और परिमाप क्या होता है। थोड़ा इसके बारे में बेसिक कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझ लेते हैं। क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे क्या है, जैसे मैं वर्ग पढ़ रहा हूँ इसमें, तो यहाँ पर मैं वर्ग बना लेता हूँ। इस कॉपी पर मैंने बना लिया एक इस तरीके से एक वर्ग बना लिया मैंने। और चूंकि ये जो वर्ग है ये इस कॉपी पर जो स्थान घेरा है, इस कॉपी पर जो इसने स्थान घेरा है उसी स्थान को क्षेत्रफल बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? क्षेत्रफल। अंग्रेजी में इसको बोलते हैं एरिया। तो क्षेत्रफल क्या होता है कि किसी भी वस्तु द्वारा घेरे गए स्थान को क्षेत्रफल कहते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने वर्ग बनाया कॉपी पर, और इस कॉपी पर वर्ग ने जितना स्थान घेरा है वही इसका क्या हो गया? क्षेत्रफल हो गया, वही इसका एरिया हो गया। परिमाप क्या होता है दोस्तों? परिमाप को भी समझ लेते हैं। परिमाप में परि और माप दो शब्दों से ये मिलकर बना होता है। परि का मतलब होता है दोस्तों चारों तरफ से, और माप का मतलब होता है मापना। तो यहाँ पर हम बोलेंगे कि किसी भी आकृति की जो चारों ओर से घेरी हुई जो बाउंड्री होती है, उस बाउंड्री की पूरी लंबाई परिमाप कहलाती है। जैसे यहाँ पर वर्ग है और वर्ग में 4 भुजा होते हैं, तो चारों भुजाओं का जो योग होता है, जो माप होता है, वही पूरी माप क्या हो जाएगी? परिमाप हो जाएगी। तो इस तरीके से क्षेत्रफल और परिमाप दो चीज़ें होती हैं। तो चलिए अब आज के इस वीडियो में हम अपना वर्ग स्क्वायर को स्टार्ट करते हैं। वर्ग क्या होता है दोस्तों? इसके लिए बोलते हैं कि ऐसी बंद आकृति जिसमें 4 भुजाएं होती हैं और चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। जैसे ये क्या है? ये एक वर्ग है। इसमें अगर एक भुजा 5 मीटर है तो चारों भुजाएं क्या हो जाएंगी? 5-5 मीटर चारों भुजाएं हो जाएंगी। और इसका प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश होता है। ये भी आप इसे ध्यान में रखेंगे। तो वर्ग क्या है कि जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर होती हैं उन्हें हम वर्ग कहते हैं। और वर्ग का प्रत्येक कोण जो होता है वो 90 अंश होता है। अब इसमें हम 2-3 फार्मूले पढ़ लेते हैं जो कि क्वेश्चन को लगाने में बहुत ही हेल्प करेंगे। सबसे पहले वर्ग का परिमाप क्या होता है? तो परिमाप मतलब चारों भुजाओं का योग, या चारों इसकी बाउंड्री जो है उसको जोड़ेंगे उसकी पूरी लंबाई, वही परिमाप होती है। तो यहाँ पर चूंकि 4 भुजाएं हैं तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं परिमाप में चारों भुजाओं का योग, या फिर 4 गुणे भुजा। ये भी तो बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं दोस्तों? 4 गुणे भुजा, क्योंकि भुजा को 4 बार जोड़ना है इसलिए 4 से गुणा कर देंगे। तो ये हो जाएगा 4 गुणे भुजा। यदि हम भुजा की लंबाई को a मानेंगे तो 4a क्या हो जाएगा? परिमाप हो जाएगा, वर्ग का परिमाप हो जाएगा 4a। इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा होता है वर्ग का क्षेत्रफल। क्या होता है दोस्तों? वर्ग का क्षेत्रफल। वर्ग का क्षेत्रफल होता है दोस्तों भुजा गुणे भुजा। क्या होता है? भुजा गुणे भुजा होता है, या फिर हम लिख सकते हैं इसको भुजा का स्क्वायर। क्या बोल सकते हैं इसे? भुजा का स्क्वायर। चाहे तो आप इसे भुजा का स्क्वायर बोलिए, चाहे तो इसे हम बोल सकते हैं ए स्क्वायर, क्योंकि ए का मतलब ही होता है भुजा। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? बोलेंगे वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है वो होता है ए स्क्वायर। क्या होता है? ए स्क्वायर। परिमाप होता है 4a और क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। एक बात और देख लेते हैं, इसमें वर्ग में ही होता है वर्ग का विकर्ण। क्या होता है दोस्तों? वर्ग का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण होता है दोस्तों भुजा करड़ी में 2। क्या होता है? भुजा करड़ी में 2, या फिर इसे हम बोल सकते हैं a√2। क्या बोल सकते हैं? a√2। तो बस इसी 3 फार्मूले को आपको याद में रखना है। परिमाप होता है 4a और क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। क्षेत्रफल क्या होता है? ए स्क्वायर होता है, और जो इसका विकर्ण होता है ये क्या होता है? a करड़ी में 2। बस इसी 3 फार्मूले से आप वर्ग से रिलेटेड सभी क्वेश्चनों को बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब अपने
क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और पहले बेसिक से स्टार्ट करते हैं और बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक हम सभी क्वेश्चनों को इसी वीडियो में पढ़ेंगे। और वर्ग से रिलेटेड मैं पूरी कोशिश करूंगा कि वर्ग से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपका छूटने न पाए। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं वीडियो को और आगे बढ़ते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है इसमें कि एक वर्गाकार पार्क की भुजा 15 मीटर है, तो पार्क का परिमाप और क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम इसमें एक आकृति बना लेते हैं। वर्गाकार पार्क बोला गया है इसलिए हम यहाँ पर एक वर्ग बना लेते हैं। इस तरीके से वर्ग बना लिया हमने। और वर्गाकार जो पार्क है उसकी भुजा कितना है, 15 मीटर इसकी भुजा दी गई है। तो ये हमने इसकी भुजा लिख लिया। अब चूंकि परिमाप पूछा है, परिमाप, तो परिमाप के लिए हमने फार्मूला पढ़ा है 4a। क्या पढ़ा है दोस्तों, 4a ये हमने परिमाप के लिए फार्मूला पढ़ा है। तो यहाँ से हम लिखेंगे 4 गुणे a का मतलब 15 मीटर है, तो यहाँ मीटर में लिख लेंगे। और 15 चौका क्या हो जाएगा 60 मीटर जो है इसका परिमाप आ जाएगा। क्या आ जाएगा दोस्तों, परिमाप आ जाएगा 60 मीटर। और क्षेत्रफल भी निकालना है, तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है, पीछे हम लोगों ने पढ़ा है, क्षेत्रफल के लिए होता है a स्क्वायर। क्या होता है a स्क्वायर, तो a यहाँ पर दिया है 15 का स्क्वायर कर देंगे दोस्तों, तो ये हो जाएगा 225 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। एक बात आप लोग ध्यान में रखेंगे दोस्तों कि परिमाप जो होता है वो हमेशा मीटर में होता है और जो क्षेत्रफल होता है किसी भी चीज़ का क्षेत्रफल वो मीटर स्क्वायर में रहेगा। क्यों, क्योंकि मीटर स्क्वायर इसलिए होगा कि जब हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो भुजा गुणे भुजा लिखते हैं। जैसे एक बार 15 मीटर लिखा तो दो बार भी 15 मीटर लिखना पड़ेगा। तो यहाँ से 15 मीटर और गुणे 15 मीटर, तो 15 का 15 में गुणा करेंगे 225 हो जाएगा, पर मीटर का मीटर में करते हैं तो मीटर स्क्वायर हो जाता है। तो इसलिए किसी भी चीज़ का जब क्षेत्रफल लिखते हैं या फिर मीटर स्क्वायर में लिखेंगे, नहीं तो वर्ग मीटर में लिखा जाता है। तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखेंगे, क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर या मीटर स्क्वायर में रहता है और परिमाप जो होता है वह मीटर में होता है। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं और कुछ और क्वेश्चनों को देखते हैं। ये रहा दोस्तों अगला क्वेश्चन और ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, चलिए देखते हैं। कहा गया है कि एक वर्ग का परिमाप 64 मीटर है, तो भुजा ज्ञात कीजिए। परिमाप दिया है, परिमाप ये दिया है दोस्तों 64 मीटर। कितना दिया है, 64 मीटर। हमें भुजा पता करना है, यानी a का वैल्यू हमें नहीं पता है, भुजा निकालनी है। तो हम जानते हैं परिमाप होता है, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा यानी 4a होता है। तो परिमाप दिया है 64, यहाँ पर 64 लिखेंगे बराबर 4a। और यहाँ से अगर 4 से इसको कैंसिल करेंगे तो 16 चौका 64 होता है, यानी a बराबर क्या आ जाएगा 16 मीटर। क्या आ जाएगा 16 मीटर। ये हो जाएगा वर्ग का भुजा। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चनों को देख लेते हैं। क्वेश्चन है एक वर्ग का क्षेत्रफल 144 वर्ग मीटर है, तो भुजा ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दिया गया है वर्ग का, कितना दिया गया है 144 वर्ग मीटर, वर्ग मीटर। ये आपका इसका क्षेत्रफल दिया गया है। आपसे क्या पूछा है, भुजा पूछा है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वर्ग का क्षेत्रफल, ये होता है a स्क्वायर यानी भुजा का स्क्वायर। तो यहाँ क्षेत्रफल दिया है 144 बराबर यहाँ पर लिख लेना है a स्क्वायर। और चूंकि यहाँ पर स्क्वायर है तो इसे भी स्क्वायर के रूप में लिख सकते हैं। हम जानते हैं कि 144 जो होता है वो 12 का स्क्वायर होता है, तो यहाँ से हो जाएगा 12 का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। अगर हम आधार देखेंगे तो आधार की घात के हिसाब से आधार जो है वो बराबर हो जाएगा, तो घातों की तुलना करने पर a बराबर क्या मिल जाएगा 12, यानी भुजा कितनी मिल गई, वर्ग की भुजा मिल गई 12 मीटर। तो इस तरीके से परिमाप देने पर हमने भुजा निकाल लिया, क्षेत्रफल देने पर हमने भुजा निकाल लिया। अब यहाँ पर पढ़ेंगे कि क्षेत्रफल या परिमाप दिया रहेगा तो परिमाप या क्षेत्रफल पूछा जाएगा। उस तरीके क्वेश्चन को देखते हैं और चलिए आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रहा दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। एक वर्ग का क्षेत्रफल 441 वर्ग मीटर है, तो परिमाप ज्ञात कीजिए। क्षेत्रफल दिया गया है दोस्तों, क्षेत्रफल दिया है 441 वर्ग मीटर। परिमाप पूछा गया तो सबसे पहले हमें भुजा निकालना पड़ेगा। तो चलिए सबसे पहले भुजा निकालते हैं। क्षेत्रफल का फार्मूला होता है दोस्तों,
ये वर्ग मीटर में दिया है, इसको लिख लेते हैं वर्ग मीटर। ठीक है, क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर मतलब ए स्क्वायर, और यहाँ क्षेत्रफल कितना दिया है 441। 441 बराबर ये हो जाएगा ए स्क्वायर, और ये होता है 21 का स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, और ए बराबर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा 21। क्या आ जाएगा दोस्तों 21 आ गया, यानी कि वर्ग की भुजा आ गई 21 मीटर। अब हमें परिमाप निकालना है, तो हम जानते हैं कि परिमाप होता है, परिमाप क्या होता है दोस्तों 4 गुणे भुजा यानी 4a होता है। तो यहाँ से हम 4 और a का मान 21 रख देंगे, ये हो जाएगा 21 चौका 84। 84 मीटर क्या हो जाएगा परिमाप हो जाएगा। तो इस तरीके से हम लगा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा दोस्तों कि हर तरह के क्वेश्चन जो वर्ग में पूछे जाते हैं वो आपका कवर हो जाए। चलिए दोस्तों कुछ और क्वेश्चन को देखते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है एक वर्ग का परिमाप 60 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। पिछले वाले क्वेश्चन में क्षेत्रफल दिया था, परिमाप पूछा था, और इसमें परिमाप दे दिया है, क्षेत्रफल पूछा गया। तो चलिए सेम टू सेम है। परिमाप कितना दिया है, परिमाप दिया है 60 मीटर, 60 मीटर दिया है। तो हम परिमाप का फार्मूला जानते हैं, वर्ग का परिमाप होता है 4 गुणे भुजा, 4a होता है, तो परिमाप की जगह कितना लिख देंगे 60 लिख देंगे। 60 बराबर हो जाएगा 4a, और हम जानते हैं 4 एकम 4, 15 चौका 60 होता है, यानी कि a बराबर कितना हो जाएगा 15 मीटर। a बराबर कितना मिल गया दोस्तों 15 मीटर मिल गया। पर हमें भुजा तो पूछा नहीं है, क्षेत्रफल पूछा है, तो क्षेत्रफल के लिए फार्मूला होता है ए स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ से क्षेत्रफल हो जाएगा आपका 15 का स्क्वायर, और ये क्षेत्रफल आपका मिल जाएगा 225। कितना मिल जाएगा दोस्तों 225, ये वर्ग मीटर में रहेगा, क्योंकि हमने बताया ना क्षेत्रफल हमेशा वर्ग मीटर में होता है, भुजा गुणे भुजा ये वर्ग मीटर में आएगा। तो इस तरीके से चलिए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, ये रहा दोस्तों, ये एकदम टोटल अलग क्वेश्चन है, तीसरे वाले फार्मूले पर है। तीनों फार्मूलों के आधार पर हम सभी क्वेश्चनों को पढ़ रहे हैं। तो चलिए दोस्तों ये लास्ट आपका टाइप वाला क्वेश्चन है, और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में भी काफ़ी जमकर पूछे जाते हैं, तो इसे आपको छोड़ना नहीं है। दिया गया है एक वर्ग की भुजा 15 मीटर है तो वर्ग का विकर्ण होगा। भुजा दिया है कितना दोस्तों, भुजा दिया है 15 मीटर। ठीक है, 15 मीटर दिया है, और विकर्ण पूछा गया है, विकर्ण आपसे पूछा गया है। तो चलिए हम जानते हैं फार्मूला होता है वर्ग का विकर्ण बराबर क्या होता है a√2, भुजा करड़ी में 2 मतलब a√2। तो भुजा कितना दिया है 15, 15 करड़ी में 2, ये आपका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्ग का विकर्ण। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप बड़े ही आसानी से लगा सकते हैं। ये मीटर में आ जाएगा, तो 15 करड़ी में 2 वर्ग का विकर्ण हो जाएगा। ठीक है, कभी कभी क्या होता है दोस्तों कि ये आपका ऑप्शन में नहीं होता है, तो वहाँ पर कुछ पॉइंट में आपका ऑप्शन दिया रहता है, तो इस करड़ी में 2 का मान रख देते हैं, 1.414 होता है, फिर मल्टीप्लाइड करते हैं तो वो आपका आंसर पॉइंट में भी आ जाएगा। यह है नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, यहाँ पर दिया है कि एक वर्ग की भुजा 22 करड़ी में 2 मीटर है तो विकर्ण ज्ञात करें। यहाँ पर भुजा दे दिया गया है, भुजा मतलब a का मान दिया है 22 करड़ी में 2 मीटर, और हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है विकर्ण। विकर्ण इसका क्या होगा यही हमसे पूछा गया है। तो सबसे पहले विकर्ण का फार्मूला लिख देते हैं। विकर्ण का फार्मूला होता है a करड़ी में 2 मतलब भुजा करड़ी में 2 होता है। तो a का मान तो दे दिया है 22 करड़ी में 2, तो 22 करड़ी में 2 लिख लेते हैं, और उसके बाद ये करड़ी में 2 अलग से है, इसे भी लिख लेते हैं। और हम जानते हैं कि जब किसी संख्या के ऊपर करड़ी होता है और दोनों संख्याएं आपस में समान होती हैं तो करड़ी हट जाता है। जैसे मैं बोलूँ करड़ी में 3 गुणे करड़ी में 3, तो इसका आंसर आएगा 3। मैं बोलूँ करड़ी में 5 गुणे करड़ी में 5, तो इसका आंसर आएगा 5, मतलब करड़ी जो है वो हट जाता है। तो यहाँ पर भी है करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, यानी 22 गुणे 2 हो जाएगा, गुणा कर देंगे तो 44, यानी कि विकर्ण क्या आ जाएगा, वर्ग का विकर्ण आ जाएगा 44 मीटर। ये आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों, यह है एक वर्ग का विकर्ण 24 करड़ी में 2 मीटर है तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें विकर्ण दिया गया है और आपसे क्षेत्रफल पूछा गया है, तो चलिए लिखते हैं विकर्ण
विकर्ण कितना दिया है दोस्तों, ये दिया है 24 करड़ी में 2 मीटर। और क्षेत्रफल पूछा गया है, तो हम जानते हैं कि क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें सबसे पहले भुजा की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ से हम भुजा निकालते हैं विकर्ण वाला फॉर्मूला रखकर। विकर्ण बराबर होता है भुजा करड़ी में 2, मतलब a करड़ी में 2, और इसका मान दिया है 24 करड़ी में 2 बराबर a करड़ी में 2। तो यहाँ से करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कट जाएगा, a बराबर क्या मिलेगा 24 मीटर, यानी भुजा मिल गई 24 मीटर। और हम जानते हैं क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर होता है। तो यहाँ से हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा 24 का स्क्वायर, और 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 हो जाएगा वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा 576 वर्ग मीटर। 24 का स्क्वायर होता है 576, तो ये आपका 576 वर्ग मीटर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों एक लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, और मुझे उम्मीद है कि इस पूरे क्वेश्चन को पढ़ने से आपके वर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन भी नहीं छूटेंगे एग्जाम में, ठीक है। और जो भी एक दो क्वेश्चन छूटेंगे जो अलग टाइप के होते हैं, मैं उसको अगले वीडियो में आपको कवर करा दूंगा। तो चलिए दोस्तों देखते हैं। यह एक वर्ग का विकर्ण 28 मीटर है, तो क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यहाँ पर भी क्या दे दिया गया है, विकर्ण दे दिया गया है 28 मीटर, ठीक है। तो सबसे पहले इसमें हमें भुजा की जरूरत पड़ेगी, हम भुजा निकालेंगे। तो विकर्ण का फार्मूला रखेंगे दोस्तों, ये होता है विकर्ण बराबर होता है a करड़ी में 2, ठीक है। और यहाँ पर विकर्ण का मान कितना है 28 बराबर a करड़ी में 2। अब दोस्तों हमें क्या करना है, इस करड़ी में 2 को काटना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, 28 को लिख सकते हैं 14 गुणे 2 लिख सकते हैं, और 2 को क्या लिख सकते हैं करड़ी में 2 गुणे करड़ी में 2, ऐसा लिख ही सकते हैं ना दोस्तों, क्योंकि ये दोनों मिलाकर आपस में मिलाकर 2 हो जाएंगे, और 2 का गुणा 14 में करेंगे तो 28 हो जाएगा। इसलिए इसको हम इस रूप में लिख सकते हैं, ये हो जाएगा a करड़ी में 2। तो करड़ी में 2 से करड़ी में 2 कैंसिल हो जाएगा, a बराबर मिलेगा 14 करड़ी में 2 मीटर। ये आपका हो जाएगा भुजा, ठीक है। पर हमें क्या निकालना है, क्षेत्रफल निकालना है। तो क्षेत्रफल क्या होता है भुजा स्क्वायर, यानी a स्क्वायर, और a का वैल्यू कितना है, ये है 14 करड़ी में 2 का स्क्वायर, इस तरीके से। तो 14 का स्क्वायर होता है 196, और करड़ी में 2 का स्क्वायर करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। और उसके बाद हम क्या कर देंगे, 2 छक्का 12, 2 9 18 1 19, और 2 एकम 2 1 3, 392 वर्ग मीटर। क्या आ जाएगा दोस्तों, वर्ग मीटर, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से ये वर्ग से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन थे। कुछ और क्वेश्चन बचे हैं दोस्तों जो कि अलग टाइप के हैं, तो उसे मैं अगले वीडियो में आपको करा दूंगा। उम्मीद करते हैं दोस्तों कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।